साथियों नमस्कार। दिल थाम के बैठिए, किसान न्यूज़ आप लोगों के बीच एक खास अपडेट लेकर आ चुका है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल का लहसुन का सीजन जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और बड़े लंबे वक्त से जो है वो किसान हमसे संपर्क कर रहे थे कि लहसुन का मार्केट किस तरह से रहने वाला है। हिमाचल का लहसुन जो है वो हिमाचल की मंडियों में और हिमाचल से बाहर की मंडियों में किस तरह की जो है वो धमक देने वाला है। इसी अपडेट को लेकर जो है हमने सोलन से लेकर दिल्ली तक के आड़तियों से बातचीत की है और उनसे जानने और समझने का प्रयास किया है कि सोलन की जो लहसुन है, सोलन और हिमाचल का जो लहसुन है वो अब मार्केट में जो है वो उतरना शुरू हो चुका है और इसका बाजार किस तरह से रहने वाला है उसकी जानकारी लेकर हम इस वीडियो में आप लोगों के बीच में आए हैं। और हमने सोलन के आड़ती भाइयों से और आज़ादपुर मंडी के आड़ती भाइयों से इस विषय पर बातचीत की है और माहौल को समझने और जानने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से हमने किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारे सभी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जो है इस वीडियो के अनुभव के आधार पर जो है वो आगे का सिनेरियो या आगे लहसुन किस तरह से मार्केट में बेचना है अभी या नहीं बेचना है, वो सारी जानकारी आप इस वीडियो से लेंगे और उसके आधार पर जो है वो आप निर्णय जरूर बना सकते हैं कि आपको आगे किस तरह से अपने लहसुन को मार्केट में उतारना है। हालांकि जो शुरुआती बातचीत है और अभी तक का रुझान है उसके मुताबिक जो है बताया ये जा रहा है कि लास्ट ईयर जो पिछले साल लहसुन का जिस तरह का अच्छा बाजार देखने को मिला था, इस साल फिलहाल तो शुरुआती दौर पर वैसी संभावनाएं देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में बाजार में जो है वो अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है क्योंकि अच्छे माल जो है वो 100 रुपये या इससे ऊपर तक के बाजार सोलन हिमाचल के लहसुन के जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो हम शुरुआती बाजार जो है अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन ये शुरुआती उछाल भी हो सकता है क्योंकि आपको मालूम है जब भी सीज़न की शुरुआत होती है किसी भी क्षेत्र के, तो जो माल है उसको खरीदने के लिए व्यापारी थोड़ा, अगर मार्केट जितना बोलता है उससे 10-20% ऊपर का बाजार भी जो है वो जरूर हर कोई आड़ती देना चाहता है ताकि अधिक से अधिक माल जो है वो खरीद सके। तो ये शुरुआती उछाल भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल शुरुआत में लहसुन का बाजार जो है वो अच्छा चल रहा है हिमाचल के लहसुन का। तो देखिए इस वीडियो को जिसमें हमने आड़ती भाई से बातचीत की है और आपको समझाने का प्रयास, बताने का प्रयास इस वीडियो में हमने किया है कि किस तरह से जो है वो मार्केट इस साल चलने वाली है। अनुग्रह जी नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी, कैसे हैं? बढ़िया सर बढ़िया, आप सुनाएं। बस सब बढ़िया, यहाँ दिल्ली में भी। जी अनुग्रह जी, आज़ादपुर मंडी जो कि हमारी एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है और लहसुन का सीज़न जो है वो हिमाचल का वो शुरू होने जा रहा है। तो राइट। आप काफ़ी बड़े कारोबारी भी हैं लहसुन के और हमारा किसान जो है वो जानने और समझने का प्रयास कर रहा है कि हिमाचल का लहसुन जो है इस बार मार्केट कैसा चलेगा, उसका भाव क्या लगेगा, स्टार्टिंग क्योंकि होने जा रही है। तो थोड़ा सा आप आइडिया दे सकते हैं कि किस तरह से मार्केट चलने वाला है लहसुन को लेकर। जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जो लहसुन बिकना चाहिए अभी स्टार्टिंग में जी 60 से लेके, मतलब आप मानो 50 रुपए से लेके ऊपर में 100 रुपए की रेंज में, 100-110 रुपए की रेंज में बिकना चाहिए लहसुन। जी ये स्टार्ट। रेट खुलेगा। ओके। माल जितना सूखा होगा वो जल्दी बिकेगा और जी। जो क्वालिटी जो वाइट होगी हम्म। वो 100 से 110 रुपए की रेंज में बिकना चाहिए लहसुन, ये और बिकेगा। हिमाचल का माल क्या अभी दिल्ली मंडी में आना शुरू हो चुका है या अभी आना ना 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 बाकी है? ना, अभी नहीं जी, अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। जी। अभी लेगा, ये समझो आप, अभी अप्रैल चल रहा है, मेरे हिसाब से 5th ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ मई में चालू हो जाना चाहिए होपफुली। और ओवरऑल सीजन कैसा रहने वाला है? ये तो आपने स्टार्टिंग फेज बताया कि स्टार्टिंग में जो है वो 50 से लेकर ओवरऑल 110। मुझे लगता है ओवरऑल सीजन भी इसी रेंज के आसपास रहेगा। जी हो सकता है बाद में जब एंडिंग हो तो थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ हो जाए अगर माल, क्योंकि इसमें हिमाचल में क्या होता है, जितना क्रीम माल रह जाता है वो थोड़ा बहुत एंड में भी निकलता है, जी बाकी सारा माल कट जाता है। जी तो उम्मीद है कि एंड में थोड़ा बहुत एक थोड़ा सा उछाल देख सकते हैं। जी। बट जो ओवरऑल ड्यूरिंग द ईयर जो मेरे को लगता है कि वो इसी रेंज के बीच में रहना चाहिए, इससे ऊपर मेरे को अभी दिखता नहीं है। पिछले साल क्योंकि की बात करें, जैसे पिछले साल काफ़ी अच्छा भाव रहा था और काफ़ी हाई प्राइस मिले थे, तो इस बार भी उस तरह के बिल्कुल हाई प्राइसेस की उम्मीद कम लग रही नहीं है। नहीं 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 नहीं, है ही नहीं थी उस रेट पे जाना। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और प्लान भी नहीं करना चाहिए। देखो, अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई या कोई बिल्कुल ही माल खराब हो गया वो चीज अलग है। बट इस साल वो रेट नहीं रहेगा जी। इस साल माल भी अच्छा है, ऑल जी। ओवर इंडिया सब चीजों में, सारे जो स्टेट्स हैं सब में माल अच्छा हुआ है। हम्म। हिमाचल में भी जितनी मेरी बातचीत चल रही है, पिछले साल से ज्यादा ही है माल। कई जी लोग कहते हैं 1.5 गुना माल है, कई लोग कहते हैं 1.25 गुना माल है, जी। बट सब जने माल ज्यादा ही बोल रहे हैं। कम तो और बराबर तो कोई भी नहीं बोल रहा।
जी। ऑल ओवर इंडिया भी जो रेट है वो अभी तक जो देसी लहसुन का भी रेट है हम्म, वो भी अराउंड 30 रुपए से लेके 70-80 रुपए तक का बिक रहा है। और जी जो ऊटी का लहसुन है जो जो समवॉट इससे मिलता जुलता लहसुन होता है जी। वो भी अराउंड 100, 110, 115 रुपए तक बिक रहा है। तो मेरी उम्मीद है कि 120 रुपए जो टॉप का वीआईपी लहसुन है वो बिक सकता है जी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सूखने के बाद, हम्म। वरना 100 रुपए का एवरेज रेट चलना चाहिए जी ऊपर। अनुग्रह जी, जैसा कि इस बार एक्सपोर्ट भी खुला है और दूसरा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो बंद हुए हैं, उसका भी हम्म। असर प्राइस पे नहीं आएगा क्या? नहीं यार, इसमें अभी हमारी लोकल डिमांड खासकर हिमाचल जैसे माल की जो अच्छा क्वालिटी वाला है जी। वो यहाँ पे ही अच्छी खासी डिमांड रहती है। हम्म, एक्सपोर्ट हमारा पाकिस्तान से कोई इतना भी नहीं था कि वो हिमाचल वाला माल से कोई हमारा रेट बनाए। जी। और बाकी कंट्रीज की में भी अभी एक्सपोर्ट देखो, अगर प्राइस उनको कोटेशन अच्छी मिलती है हिमाचल के माल की हम्म, तो मे बी वो ले सकें। बट वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो आउट ऑफ द कंट्रीज वाली जो इंडिया की बाहर की कंट्रीज है वहां से वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। जी। चाइना वगैरह से, दुबई वगैरह हुआ, उनका चाइना वगैरह ज्यादा माल जाता है। हमारा मुझे लगता है कि लोकल इंडिया में ही माल खपत हो जाएगा। माल इतना ज्यादा भी नहीं है कि खत्म ही नहीं होगा जनवरी तक। जी। मतलब चल जाएगा जी, हमारा इंडिया में चल जाएगा माल। रुक जी, दूसरी चीज़ ये रहती है कि हमारे फार्मर्स को दिल्ली की मार्केट का थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता है, वहाँ माल हम्म। किस हिसाब से बिकता है। जो मेरी जानकारी है, शायद 5 ग्रेड में वहाँ पर माल बिकता है, तो थोड़ा सा वो भी सिनेरियो बताएं कि किस तरह से वहाँ ग्रेड करके किसान लेके आए, ताकि अगर कोई आना। मैं किसानों को डिटेल में बात समझाता हूँ जी। कि किसानों के लिए ये ध्यान से सुनेंगे तो उनके लिए बनाने में माल आसानी होगी। जी। जितना किसानी माल है, सबसे पहले हम्म, जितना किसान लोग यहाँ माल लाते हैं और जो ग्रेडिंग करके लाते हैं उनका माल ऑक्शन में यानी कि बोली में बेचा जाता है, जी। उनके आगे बेचा जाता है। जी। और जो माल व्यापारी लाता है या जो किसान भी अगर चाहे उसको अगर 5 ग्रेड में बना के लाता है, जैसे ही उसमें भी ऑप्शन में भी लाता है, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4A, 5A, ऐसे करके 4-5 साइजेस के वो होते हैं, जी। ब्रांड्स होते हैं इसमें। जी। इसको बना के लाता है, उस हिसाब से यहाँ पे रिटेल में भी सेल होती है। हम्म, जो भी किसान या व्यापारी यहाँ पे माल लेकर आता है उस पे कोई खर्चा लागू नहीं है, राइट। 1 रुपए का भी। दिल्ली मंडी के अंदर जी। अगर कोई है तो उसकी कंप्लेंट की जाए। सिर्फ एक ही खर्चा है मजदूरी का, जी। जो कि है 13 रुपए कट्टा, जी। जो कि इतने सालों से चलता आ रहा है। राइट सर। तो ये ही खर्चा है। इसके अलावा कोई भी खर्चा अगर कोई काटता है तो उसकी आप कंप्लेंट कीजिए। वो अलाउड नहीं है, अनएथिकल है, वो कानून के खिलाफ है, कानून के बाहर है। और मैं कहता हूं कि अगर कोई करता भी है आपको काम करने की जरूरत नहीं है। जी। आप और इतने जने हैं, हम के हिमाचल का बहुत काम करते हैं। जी। आप काम करना चाहें आप जरूर मौका दीजिए। जी। मैं अच्छे से अच्छी रिपोर्ट सारे किसानों को ला सकता हूँ। जी, अनुग्रह जी, एक चीज़ और जो समझना चाहेंगे कि किसान का माल जब आता है तो पर कट्टा जो है वो कटती है या नहीं कटती है, और अगर कटती है तो कितना कटती है? नहीं, कोई काट नहीं कटती थी, कोई ओके। काट नहीं कटती ऐसे जित पूरे। जो जो मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, अगर 30 किलो 600 ग्राम का कट्टा है तो 30 किलो 500 ग्राम लिखा जाता है। जी। और 30 किलो 200 ग्राम का कट्टा है तो 30 किलो लिखा जाता है। ये राइट। स्टैंडर्ड रूल है हर मंडी में, हमारी मंडी का, जी। चाहे वो हिमाचल का माल हो हम्म, या किसी भी XYZ स्टेट का माल हो। राइट सर। अनुग्रह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, और मोबाइल नंबर भी जरूर शेयर कर दीजिए, कोई साथी आपसे जुड़ना चाहे या कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहे। अगर कोई भी किसान साथी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मेरी दुकान नंबर है A273 नंबर, A273, न्यू सब्जी मंडी अदासपुर। मेरा जी। नाम है अनुग्रह शर्मा। फोन नंबर है 9711561167, 9711561167। 1% अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो मुझे जरूर व्हाट्सएप डाल देना, मैं अब कॉल वापस कर लूंगा आप लोगों जी, टाइमिंग भी बता दीजिए अनुग्रह जी, ताकि को। आप उस। कभी भी आप 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। जी। और उसके बाद भी अगर कोई बात हो, कोई बात आए तो आप कॉल करके देख लीजिए। बाई चांस ना उठा पाऊँ तो मुझे बस एक व्हाट्सएप डाल दीजिए, अगले दिन सुबह जब भी मेरी आंख खुलेगी मैं उनको कॉल बैक कर लूंगा। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है। अनुग्रह जी। संगीत भाई, जैसा कि आपको मालूम ही है, लहसुन का सीजन हिमाचल का शुरू हो रहा है, और किसान हमारा पिछले 1 महीने से बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि बाजार किस तरह से खुलने वाला है।
छिरपुट अगर बात करें तो हल्का फुल्का जो है वो मंडी में लहसुन आना शुरू भी हुआ है, लेकिन गीले माल आ रहे हैं और इसी वजह से सोलन मंडी में भी कुछ दिन पहले जो है वो एक छोटा सा लॉट था, लेकिन 50-60 रुपये बिका, क्योंकि गीला है, हल्का माल था, इसी वजह से जो है उसको सही रेट नहीं मिला है। तो थोड़ा सा क्योंकि आप भी काफ़ी अच्छा कारोबार, काफ़ी बड़े कारोबार से जुड़े हैं लहसुन के, और आगे चल के जो है वो माहौल कैसा रहेगा लहसुन को लेकर, वो जानकारी आपके माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह का माहौल इस बार लहसुन को लेकर रहने वाला है, वो जानकारी आप जरूर साझा करें हमारे साथ। हेमंत जी, सबसे पहले तो हमारे सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर, आपने जैसे बात करी कि अभी गीला लहसुन मंडी में आना शुरू हो गया है, तो किसान सबसे पहले तो गीला लहसुन मंडी में ना लेके आए, उनको अच्छे भाव कभी भी गीले लहसुन के नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ है कि अभी जो माहौल लहसुन का बन रहा है, तो एक मार्केट के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है कि भाव बिल्कुल भी नहीं है, भाव बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल मैं भी बोलूँगा कि अभी ये चीज़ बोल देना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब तक आपका मार्केट स्टार्ट नहीं हो जाता, हमारा मंडियों में माल जाना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि आगे का माहौल कैसा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे हिमाचल के लहसुन की तरफ इस टाइम पूरा हिंदुस्तान आंखें गाड़ के बैठा है, हमारे इंतज़ार में है कि कब हिमाचल का लहसुन शुरू होगा, जैसा कि मेरे को और मंडियों से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही है। इसका कारण ये है कि जो नीचे के एमपी के किसान हैं, उन्होंने अपना बहुत सारा माल रोक लिया है रेट ना मिलने के कारण, और हिमाचल की जो क्वालिटी होती है वो हमारे जो दूसरे देश होते हैं उसको compete करती है। जैसा कि चाइना का जो माल आता है उसकी क्वालिटी और हिमाचल की क्वालिटी लगभग सेम होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क होता है। बाकी बेस्ट हमारा भी आप बोल सकते हैं कि हिमाचल गार्लिक जो है पूरे इंडिया में बेस्ट होता है। ये हमारे हिमाचल के किसान भाइयों को समझना पड़ेगा और इसके अनुसार अपना थोड़ा सा जो है माल उसी हिसाब से बेचें। अभी क्या है कि शुरू में जैसे गीले माल आ रहे हैं तो रेट लगभग 50-60 रुपये 70 रुपये का उम्मीद हमारे को भी यही थी कि इन्हीं रेटों पर रेट खुलेंगे, क्योंकि हमारे एमपी की फसल और ऊटी की फसल इस बारी बहुत ज़्यादा नीचे भाव में बिकी है। जो उनके 200-250 रुपये के आसपास के भाव खुलते थे वो इस बारी 100 रुपये के आसपास में टिके रह गए हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों से माहौल काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है मार्केट के अंदर। इसका कारण है जो व्यापार पाकिस्तान से बिल्कुल बंद हुआ है। हालांकि हम पाकिस्तान से व्यापार डायरेक्टली नहीं करते हैं, पर हेमंत जी क्या है कि हमारा जो अफगानिस्तान का या थोड़ा बहुत छिटपुट चाइना का जो माल आ रहा था घूम के, वो इसी बॉर्डर से आ रहा था। तो अभी इस बॉर्डर को बंद होने का जो फैसला हमारी सरकार ने लिया है, उससे हमारे किसानों को थोड़ी सी उम्मीद मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमारे हिमाचल का शुरू होता है उससे 10-15-20 दिन के बाद बाहर के माल आने शुरू हो जाते हैं जी। ये इस बारी अगले जो मेरा मानना है कि अगले 5 से 6 महीने तक पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर नहीं खुलेगा, और इस वजह से हमारे किसान भाइयों को, हिमाचल के किसान भाइयों को एक अच्छा भाव मिलने की आगे थोड़ी सी उम्मीद है। दूसरी चीज़ ये है कि अपना माल जल्दी से रोके बिना, मतलब अगर आपके पास 100 कट्टे आज 100 कट्टे हैं तो उसको 4 भागों में बांट दीजिए। आप आज 25 बेच दिए स्टार्टिंग में, और 20 दिन के बाद माहौल देख लीजिए 25 कट्टे निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो मार्जिन है वो भी थोड़ा सा बुक होता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जैसे लास्ट में जो अगर तेज़ी बनती है तो उस समय पर भी आपके पास माल होगा, जो कि पिछले साल हमारे काफ़ी सारे किसान भाइयों के पास नहीं था। हमारे काफ़ी सारे किसान भाइयों ने पिछले साल बहुत जल्दी में माल बेच दिए थे और सारा माल बेच दिया था जी। जो कि मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि हमारा किसान थोड़ा सा यहाँ पर बैकफुट पर चला जाता है। अगर तेज़ी बनती भी है तो उसके हाथ में बिल्कुल भी माल नहीं होता है, और अगर अपना सारा माल रोक देते हैं, अगर 100 कट्टा रोक देते हैं और तेज़ी नहीं बनती, भाव नीचे चले जाते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा नुकसान होता है। उस चीज़ से बचने के लिए भी अपना कुछ माल धीरे धीरे करके निकालते रहे।
संगीत भाई थोड़ा सा बताइए कि मार्केट जो है वो इस बार कैसा शुरू होने वाला है, क्योंकि आसार ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है वो प्रोडक्शन हिमाचल में भी डबल है, क्योंकि पिछले साल की बात करें बहुत अच्छे बाजार मिले हैं और इस साल जो है वो इसी वजह से फसल ज़्यादा लगी है, तो कि उसकी वजह से जो है वो इस बार स्टार्टिंग जो है लहसुन की वो भाव नीचे रहेंगे, ये डर बना हुआ है। देखिए, भाव अभी जो चल रहा है, करंट का जो भाव चल रहा है, वो लगभग आप ये मान के चलिए कि 20 और 30 रुपए से लेकर हमारा 100 और 120 130 रुपए तक जा रहा है। जो 100 से ऊपर के माल बिक रहे हैं वो ऊटी क्वालिटी बिक रही है, और ऊटी क्वालिटी से हिमाचल का आमतौर पर थोड़ा सा फर्क रहता है, थोड़ा सा नीचे बिक्री पर रहता है। और आगे आने वाला समय, जैसे आपने पूछा कि कैसा रहेगा, आने वाले समय में मैंने आपको अभी बताया कि थोड़ा सा भाव सुधरने की उम्मीद है। पिछले 3-4 दिनों से हमारे को मार्केट में भाव में तेजी देखने को मिली है जरूर। इससे पहले जो था, जो माहौल बनता लेकिन जा वो रहा जो था, भाव की तेजी आप कह रहे हैं वो ऊँटी वाले माल की, नहीं, सारे मालों में तेजी। सारे मालों में तेजी है। क्या चल रहा है, एमपी क्या चल रहा है इन दिनों, और ऊँटी क्या चल रहा है? एमपी 20-30 रुपए से लेकर आपका जो बहुत बढ़िया जो बॉक्स क्वालिटी वहां पर एमपी में आती है वो 100 रुपए तक बिक रही है जी। ऊटी का 30-40 रुपए से लेकर 50 रुपए से लेकर आपका 130 हाईएस्ट भाव है एमपी के अंदर जी। और यही भाव आप मान के चल सकते हैं सेंटर्स में भी है। बट सेंटर्स में यही भाव होने के कारण थोड़ा व्यापारी को नुकसान जरूर लग रहा है। तो इस वजह से अभी 3-4 दिन में, 5 दिन में और थोड़ा सा मार्केट में सुधार होने के हमारे को चांसेस लग रहे हैं। बाकी जैसे हमारा हिमाचल का शुरू होता है, लगभग 15 दिन के अंदर मार्केट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि शुरू में क्या है, शुरू में हमेशा ही भाव नीचे रहते हैं गीले मालों की वजह से जी। और गीले माल जैसे हमारा मार्केट में जाएंगे अगर तो थोड़ा भाव कम लगता है, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि यही भाव चलेंगे। लगभग हमारा 100 रुपए के आसपास पे रेट टिक जाएगा अगर अच्छे माल होंगे, अच्छा ग्रेड होगा और सूखा हुआ माल होगा। ये मैं आपको रेट 100 रुपए पे टिकने की बात बता रहा हूँ आज से 20 दिन के बाद। तो अगर रेट टिकते हैं तो किसान भाई अपना थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहे। इससे क्या होगा कि आपकी जो डुप्लीकेट तेजी होती है, अगर हमारा किसान रोक देता है तो सप्लाई रुक जाती है और उस वजह से डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो वो कुछ दिनों के लिए तो रेट हमारा 1 हफ्ते के लिए थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। उस केस में क्या है कि ना ही हमारा जिम्मेदार ये सोच पाता है कि मैं अभी बेचूं या अभी मैं और रोकूं। तो अगर जैसे थोड़ा सा भाव उस टाइम पर भी ऊपर बनता है, थोड़ा 10-20 रुपए ऊपर जाता है, तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा थोड़ा माल अपना मंडियों में या जैसे जैसे वो जहां पर भी वो बेचते हैं तो उनको बेचना चाहिए। तेजी देखकर भी एक साथ माल ना बेचें, बिल्कुल धीरे धीरे बेचे, तो उससे जो है वो तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल। चलिए जी जी संगीत भाई बोलिए। क्योंकि जैसे अगर हम थोड़ा सा सप्लाई में गैप देते हैं, हम इस टाइम हमारे को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारे हिमाचल की तरफ नजरें पूरे पूर्ण रूप से गड़ा के बैठा हुआ है कि हिमाचल की कैसी फसल आएगी, हिमाचल कितनी सप्लाई दे पाएगा। दूसरी आपने एक चीज बोली कि हमारा पिछले साल से डबल है। हेमंत जी, ये थोड़ा सा हमारे को समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसने पिछले साल अगर 2 कुंटल लगाया था और उसने अगर बीज नहीं लिया है, शुरू में बीज नहीं लिया, वो थोड़ा सा वेट करके लिया, तो वो 2 कुंटल नहीं लगा पाया, रेट तेज होने, बीज का रेट तेज होने के कारण। बिल्कुल। जो हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि फसल डबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि 1.5 गुना फसल थी, जो इस बारी थोड़ा सा हमारे को यहाँ पर बारिशों की थोड़ी सी कमी रही है, उस वजह से हम पिछले साल जितनी ही प्रोडक्शन पर पहुंच जाएंगे। राइट। दूसरा, एक्सपोर्ट भी इस बार खुला है, तो एक्सपोर्ट का असर कैसा देखते हैं आप लहसुन के प्राइस पर? अगर एक्सपोर्ट खुला रहता है तो काफी अच्छे भाव मिलने की हमारे को उम्मीद रहती है, क्योंकि और कंट्रीज जैसे हमारे लहसुन की तरफ जब देखेगी तो हिमाचल का लहसुन, उसमें एक चीज रहती है कि टॉप क्वालिटी में एक्सपोर्ट के लिए जाता है, और दूसरी अगर स्टेट्स को भाव नहीं भी मिलते, उस केस में भी हमारे हिमाचल के लहसुन को 5 से 10 रुपए, 15 रुपए का ऊपर का थोड़ा सा जो फ्रंट फुट होता है वो देखने को मिल जाता है बाकी लहसुन से। चलिए संगीत भाई, अपना नंबर भी जरूर शेयर कर दीजिए, कोई साथी अगर आपसे कनेक्ट होना चाहे। 8894949947। संगीत साहनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू जी।